हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 11। इसका पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज। तो ये पूछ रहे हैं कि किसी ट्रेपेजियम में एक पेयर जो साइड्स का है वो कैसा होता है। तो ट्रेपेजियम में जो है एक पेयर जो साइड्स का होता है वो कैसा होता है, पैरेलल। ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका ट्रेपेजियम। और ये दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। तो ये पूछ रहा है कि ये जो टेंजेंट्स होती हैं कैसी होती हैं। आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने इस पे एक टेंजेंट और यहाँ से आपने इस पे दूसरी टेंजेंट अगर डाली है तो ये दोनों टेंजेंट जो होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्चर टाइम फॉर द बस इज 21। वट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है। तो आपने देखा होगा जब दिन के 12 बजते हैं तो उसके बाद हम टाइम को गिनते हैं, या तो 13 या फिर 1 बजे, उसके बाद 14 या फिर 2 बजे, उसके बाद 15 या फिर 3 बजे, फिर 16 4 बजे, फिर 17 5 बजे, 18 6 बजे, 19 7 बजे, 20 8 बजे और 21 9 बजे। तो ये कब के बजते हैं, शाम के बजते हैं। ठीक है, शाम के यानी पीएम। इसका मतलब 21 का मतलब क्या होगा, शाम के 9 बजे। ठीक है, इसको हम 21 में से 12 भी माइनस कर सकते हैं। आपके पास कितना आएगा, 9। और ये कब का आएगा, 9 पीएम का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपने जो है थीटा की वैल्यूज़ याद कर ली होंगी कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू अब रखेंगे कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे आएगा +1 इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस थीटा अपॉन में होगा 1 + 1 2 इज इक्वल टू 1/4। और कॉस थीटा बराबर होगा 1/4। ये यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ जाएगा इनटू में, 2 से कट गया 2 बार यानी 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60। तो कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू रखनी है। अगर मैं 10 की वैल्यू 45 रखता हूँ तो 10 45 का मान होता है 1, और कॉट 45 का मान भी क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लेता हूँ, 45, हमें यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करना होगा। तो 10 45 होता है 1, और कॉट 45 भी कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/25। तो ये कट रहा है 5 से 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, तो क्या आ गया 3/5। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इफ 80 men do a work in 15 days, in how many days will 60 men complete twice the work। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ट्वाइस द वर्क दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, M1 इंटू D1 अपॉन में आएगा W1। जब आपको वर्क जो है ट्वाइस दे देता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे W1 भी लिखना होता है। तो इक्वल होगा M2 इंटू D2 अपॉन में W2। तो यहाँ पे देखिए आदमी कितने थे पहले, 18, उसके बाद कितने दिन में किया इन्होंने, 15 दिन में। और वर्क कितना था, 1 वर्क, वर्क एक काम था। उसके बाद क्या हुआ, आदमी हो गए आपके 60। डेज ने पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो D2 हम निकालेंगे, और W2 हमें कितना दिया है, ट्वाइस, यानी पहले काम एक था और अब कितना होगा, ट्वाइस मीन्स 2 गुना। 2 से ये कटेगा कितनी बार, 30 बार, 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 18 × 15 बराबर
30 गुणा D2। अब यहाँ से हम D2 निकालेंगे तो ये 30 लेके जाएंगे वहाँ पे, तो 18 गुणा 15 बट्टे में आएगा 30, यहाँ गुणा में था, यहाँ जाएगा भाग में, बराबर होगा D2। 15 से कटेगा 30 दो बार, और 2 से 18 कटेगा 9 बार। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे? D2 बराबर आया है 9 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 360 डिग्री एंगल कॉल्ड? 360 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। अगला क्वेश्चन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ऑप्शन नंबर सी। ये आपका होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 30, 40, 50 एंड 60 एंड 70? तो आपको मैंने बताया था एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे सम ऑफ डेटा क्या होगा? 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 अपॉन में आप आएगा नंबर ऑफ डेटा कितना है? 1 2 3 4 और 5। कितने डेटा हैं? 5। तो यहाँ पे आएगा 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18 और 7 25। इसका मतलब 250 बटे 5 यानी 5 से कटेगा 5 यानी 50 बार। तो इनका एवरेज कितना आ गया? 50। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसको आपको सॉल्व करना है और y की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। 6 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस का 2 यहाँ पे है, अगर हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 6 अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा प्लस का 2 प्लस 0 कितना होगा? 2। इसके बाद वाई स्क्वायर को भी हम यहाँ लेके जाएंगे, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे और इसके बट्टे में क्या होता है? इस एक को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 6 बराबर होगा वाई स्क्वायर गुणा 2। अब यहाँ से जो है वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वाई स्क्वायर बराबर होगा 6 बट्टे में आएगा 2 क्यों बट्टे में आएगा? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 से कटेगा 6 3 बार, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया आपका 3। अगर हम दोनों ओर वर्गमूल करते हैं यानी अंडर रूट करते हैं तो यहाँ पे होगा √3 और यहाँ होगा रूट वाई स्क्वायर, और जब वाई स्क्वायर होता है और इसको हम रूट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? वाई। तो वाई की वैल्यू क्या होगी? √3। यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर वाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन लॉग का है, और लॉग का मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉग के क्वेश्चन मेरे को नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको गलत नहीं सिखाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 साइड्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आना चाहिए था। यहाँ पे साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये साइड की जगह पे क्या आएगा? ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है? सारी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और इनके एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x इनका सम कितना होना चाहिए? 180। तो यहाँ पे कितने हो गए? 3x बराबर होगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी? 180/3 यानी 3 से कटेगा 6 यानी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ इतना? इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे हम 6 का देखें तो 6 छक्का 36 होता है, जबकि यहाँ पे कितना है लास्ट में 82। अगर हम 5 से देखें तो 5 पंजे 25, यहाँ पे कितना है 82। यहाँ पे अगर हम 9 से देखें तो 9 नमा 81, जो कि इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर हम 7 से देखेंगे तो 7 से आएगा 7 सत्ता 49, जो कि इससे काफ़ी छोटा आ रहा है। तो इसका आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। आपके पास नंबर है 82 44 64। जब भी हम इसका अंडर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले हम राइट साइड से दो दो डिजिट्स के क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने पेयर इसके बना लिए। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका स्क्वायर क्या हो, या तो 82 हो या फिर 82 से छोटी संख्या हो। तो इसका यहाँ पे आएगा 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 जा 81। तो ये 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 4। इसको नीचे उतारेंगे तो ये पूरा पेयर नीचे आएगा 44। उसके बाद जो ये 9 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हम इसको ऐड भी करेंगे, ठीक है। 9 और 9 18। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है, अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये 181 होगा, जो कि 144 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 0, यहाँ भी 0, तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 0 ऐड करूँगा तो 180, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से 0 को माइनस करूँगा 144, और उतर के कितना आएगा 64। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ 8। यहाँ पे 8 दे रखा है तो 8 ही रखते हैं, 8। यहाँ पे भी 8, तो 8 8 64, और 8 8 64 को 4, और 8 एकम 8 और 6 14। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो कितना आया, 908। अगला है एक्सप्रेस इन द लोएस्ट टर्म। इसको लोएस्ट टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सभी ज़्यादातर ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, 17 नीचे। तो मैं 17 से जो है 6 2 9 को डिवाइड करूँगा। 17 3 51, 1 1 9, 17 7 119। इसका मतलब क्या है, हमने इसको 37 से काटा है 17 बार, और 37 से अगर हम इसको काटेंगे तो 37 डिवाइडेड बाई 4 4 4, 37 वन जा 37, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4, और 2 बार जाएगा यहाँ पे 74। तो कितना आएगा ऊपर 12। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साइनिंग आउट।